now being recorded. This call is now taking notes. और रफ नोटबुक ले आए सारे? जल्दी बता दो, एक बार थम्स अप दे दो मेरे को फटाफट से। ठीक है, वेरी गुड। ऑल राइट, सो आपकी अराउंड 40 से 45 नेम रिएक्शंस हैं जहां से सवाल आने ही आने हैं। और मैं अभी थोड़ा सा प्रीवियस पेपर को भी एनालिसिस कर रही थी, सो मैंने देखा कि हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं नेम रिएक्शन से रिलेटेड, राइट। सो इन 45 रिएक्शन से आप लोग अपने 8 नंबर लेंगे और 45 नेम रिएक्शन को 75 मिनट्स में कंप्लीट करा पाना मुश्किल है, राइट। सो मैं आधी आज करवाऊंगी और जो रह जाएंगी लाइक 10:15 तक जितने हो पाएंगे अपन उतनी कर लेंगे, और जो बाकी रह जाएंगी वो हम फिर कल वाली क्लास में कर लेंगे। कल जल्दी हो जाएगा, फिर हम सिक्वेंशियल रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि अगर मैंने 45 होंगी नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ साथ ही लिखूंगी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रिएक्शंस लिखी हुई हैं, राइट। मैं भी लिखूंगी, तुम लोग भी लिख के रिवाइज करोगे उसको तुम लोग, ठीक है, ताकि जब तुम लिखोगे तो तुम्हारी रिवीजन होती रहेगी। और मैंने इसकी वर्कशीट ऑलरेडी अपडेट कर दी है। गुड इवनिंग बेटा, मैंने इसकी ऑलरेडी वर्कशीट अपडेट कर रखी है, तो मैं क्लास के बाद भेज दूंगी, तुम लोग उसको स्टार्ट कर सकते हो। जिसको आती है वो तो सारी भी कर देगा वर्कशीट, उसको कर लेना, ठीक है। सो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 75 मिनट्स बहुत मन लगा के हमें आज की क्लास अटेंड करनी है, ये सोच के कि आज की क्लास से हमें 8 नंबर मिल रहे हैं, और वो भी ऑर्गेनिक जैसा, ऑर्गेनिक जैसे उसमें चैप्टर में, तो फिर वो हमें अच्छे से करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपकी 11th की भी होंगी नेम रिएक्शन, ठीक है, जहां पे आएंगी। चलिए आइए। ऑल राइट, और जो सिक्वेंशियल रिएक्शन वाला जो आप लोगों को रिकॉर्डिंग होना ना, हाँ, जो आपका सिक्वेंशियल रिएक्शन वाले मैंने 2 लेक्चर रखे हैं, और वो तो बहुत बहुत तगड़े वाले होने वाले हैं। वहां पे आपको बहुत सारी सिक्वेंशियल रिएक्शन मिलेंगी देखने को, जो हम क्लास में करते थे ना, ए से बी बनाया, बी से सी बनाया, ऐसे आपको अराउंड 100-150 सिक्वेंशियल रिएक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो जिसको ऑर्गेनिक नहीं भी आती है ना, वो भी वहां पे रिवाइज हो जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग के जो 6 टॉपिक्स मैंने लिए हैं ऑर्गेनिक के, वो आपके लिए सुपर सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। तो चलो चलते हैं। मैं यहाँ पे 1-2 लिखती जाती हूँ, तो हम देख लेंगे कि आज की क्लास में हमारी कितनी नेम रिएक्शन कवर हुई है। तो सबसे पहले मैंने लिया है सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, जो मैं लिखती गई उस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सैंडमेयर रिएक्शन सबसे पहले हम देखेंगे। चलिए आइए। तो सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, अपनी नोटबुक में लिखना चालू करो जिसको ऑलरेडी आती है। सैंडमेयर रिएक्शन में सबसे पहले हम डाइजोनियम सोल्ट बनाते हैं। हम लोग पहले सैंडमेयर रिएक्शन करने से पहले वी हैव टू प्रिपेयर बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट। तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एनिलीन चाहिए। ध्यान रखना, जो डाइजोनियम सोल्ट है वो प्राइमरी अमीन्स बनाते हैं, और उसके लिए हमें NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये लिखा मिला हुआ मिल सकता है पेपर में, विच इज सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, या फिर तुम्हें HONO या HNO2 लिखा मिल सकता है, नाइट्रिक एसिड। और एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख लो, NOCl भी लिखा मिल सकता है। ये एक्स्ट्रा है, ये मैंने क्लास में नहीं कराया तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट मिलेगा, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट मिलेगा। और हमें इसमें क्या ध्यान रखना होता था कि जो टेम्परेचर होगा हमारा कितना होगा, लो टेम्परेचर होगा, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। दिस इज योर, इसमें आज मैं बोलूंगी, तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हाँ प्रीत बख्श, मैम ये जब जो HNO2 डालता है तो ओनली N2+ बनता है। कहाँ पे N2+? ये बेंजीन पे जब ओनली HNO2 डालेंगे तो, जब आप HONO डालो या फिर NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डालो, यही बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। चलो आगे। ओके।
तो यही रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। दिस इज नॉट सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन आगे जाने से पहले तुम्हें ये बनाना पड़ेगा। और ये क्या होता है, जो ये बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट होता है, हाँ वो आइस बाथ में वो जो होता है आपका, उसमें क्या बोलते हैं, आइस डाल के उसके अंदर हम बीकर डालते हैं अपना, सो दैट टेम्परेचर मेंटेन हो। टेम्परेचर से हम लोग बार बार चेक करते रहते हैं कितना टेम्परेचर है, सो दैट 5 से ऊपर ना जाए, क्योंकि 5 से ऊपर गए N2 बाहर निकलेगी। ठीक है, सो ये स्टेबल होता है लो टेम्परेचर पे। क्यों स्टेबल होता है, ड्यू टू रेजोनेंस। फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे सैंड में रिएक्शन होती है, तो हम इससे क्या बना सकते हैं, इससे मैम हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। क्या लेते हैं हम, कॉपर का सोल्ट लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यस और नो। मैम इससे हम ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ सैंडमेयर रिएक्शन। ध्यान रखना यहाँ पे जो कॉपर है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1। ध्यान रखना, मैं मैकेनिज्म जहां मुझे बहुत जरूरी लगेगा वहीं पे मैकेनिज्म कराऊंगी, बिकॉज आज जो मेरा मोटिव है नेम रिएक्शन वो यही है, जो डायरेक्ट नेम रिएक्शन आपके पेपर में पूछी जाती है। इसके लिए कोई मैकेनिज्म किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसी टाइप से मैं आज की क्लास रन करूंगी। ठीक है, तो कॉपर +1 में होगा तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन यहाँ पे बन सकता है। उसके अलावा साइनोबेंजीन भी बन सकता है, ये भी सैंडमेयर रिएक्शन है। ठीक है क्या, तो ये आपकी सैंडमेयर रिएक्शन है। उसके अलावा नोट करके यहाँ पे लिखो, जो आपके एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो भी आपके डाइजोनियम सोल्ट बनाते हैं, वो भी आपके डाइजोनियम सोल्ट बनाते हैं। तो ध्यान रखना, जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वेदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक, वो डाइजोनियम सोल्ट बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये अनस्टेबल होता है तो यहाँ से N2 निकल जाती है और कार्बोकैटायन बनता है। और कार्बोकैटायन जब बनता है तो हमें किसके बारे में सोचना होता है, रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना होता है इफ पॉसिबल। ठीक है, और उसके बाद वोटर दे रखा हो तो भी ठीक है, नहीं दे रखा हो तो भी ठीक है। ROH नहीं, आज सारी नेम रिएक्शंस होंगी। क्वेश्चन तुम करोगे ना घर पे, क्वेश्चन नेम रिएक्शन दो दो करवाऊंगी तो भाई 4 दिन में खत्म होगी ये। क्वेश्चन तुम करोगे जो मैंने वर्कशीट अपलोड कर रखी है। ठीक है, ओके, दिस इज योर सैंडमेयर रिएक्शन, और ये तुम्हारा, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। मैंने यहाँ पे सैंडमेयर डाली थी, चलो पहले गेटरमैन कर लेते हैं बिकॉज सैंडमेयर से रिलेटेड है। गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन में भी क्या होता है, आप लोग बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनाते हो। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट बनाने के बाद आप क्या करते हो, इसमें भी आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन इसमें आप कॉपर का पाउडर लेते हो। आपको अगर मेरे से पूछना है कि मैम आज आप क्लास में क्या कराओगे, प्लीज क्लास से पहले पूछा करो, क्लास के बीच में नहीं। कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ऊपर HCl आएगा और नीचे HBr। और तुमने अगर वर्कशीट करके नहीं दी तुम लोगों ने, फिर खैर नहीं है। तो कॉपर यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो ये गेटरमैन होता है। क्योंकि गेटरमैन में हमें साइड प्रोडक्ट ज्यादा मिलते हैं, हालांकि मैं साइड प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ जब तक वो इंपॉर्टेंट ना हो कोई, और सैंडमेयर में हमें साइड प्रोडक्ट कम मिलते हैं, तो इसीलिए सैंडमेयर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलता है वो गुड यील्ड में मिलता है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई सैंडमेयर और गेटरमैन। ठीक है जी, अच्छा मैम, उसके अलावा जो तीसरी रिएक्शन है वो है हमारे पास वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन तुम्हारे हाइड्रोकार्बन में भी आता है और एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में भी आता है, इसमें हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में भी आता है। तो वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, याद करो एल्काइल हैलाइड लेते हैं। तो मैं एग्जांपल से ही लेती हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर लेते हैं, क्योंकि मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक्सप्लोसिव हो जाती है रिएक्शन। तो क्या बनेगा यहाँ पे,
सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए बेस्ट मेथड होता है, ये याद करो। यस मैम। तो यहाँ Yes, पे ma'am. कितने हैं टोटल? 3। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 6। ये देखो, सिमेट्रिकल एल्केन के लिए अच्छा तरीका होता है प्रिपेयर करने का। यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन। वुड्स रिएक्शन ना बीच बीच में आ जाती है रिएक्शन के, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता वुड्स रिएक्शन से, बीच बीच में आ जाती है। तो तुम्हें ध्यान रखना है ये सोडियम, और वो जनरली सोडियम ड्राई ईथर ही देता है, ठीक है, सोडियम ड्राई ईथर ही देता है तुम्हें। और ये इसका नाम क्या होगा? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। एक बार आया था ये सवाल, ठीक है। सिंपल वुड्स रिएक्शन डायरेक्ट आएगा नेम रिएक्शन से सवाल, तो दिस इज वुड्स रिएक्शन। ऐसे इसके भाई भी हैं, कौन कौन से? फिटिग और वुड्स फिटिग। तो वुड्स में हम लोग क्या लेते हैं? एल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, ठीक है जी। फिटिग में हम क्या लेते हैं? फिटिग में दिस इज योर, ये दूसरी, एक सेकेंड, तीसरी, फोर्थ। फिटिग में हम लोग क्या लेते हैं? एराइल हैलाइड्स लेते हैं, एराइल हैलाइड्स लेते हैं। मान लो मैं क्लोरोबेंजीन ले रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपका क्या मिलता है बताओ? बाइफिनाइल मिलता है। ठीक है, इतनी ही जल्दी हम लोग रिवाइज करेंगे बेटा रिएक्शन, ठीक है क्या? बोलो। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है अगर, वो कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर। ऑर्गेनिक की रिएक्शन को वो मोल कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल दे सकता है और देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, आपको सिर्फ रफ नोटबुक लेके बैठे क्योंकि फेयर में सबके पास है, बट अगर एक जगह लिखनी है तो आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी मैं पीडीएफ भी दूंगी, ठीक है। बनाना, एबीसी बनाओ प्लीज, बहुत आसान दी है मैंने। एबीसी बनाओ फटाफट फटाफट। मैम जब ए होगा फिनॉल। अरे जिससे पूछूं वही, मेरी क्लास में हैंड रेस करो, जिसको आता है वही हैंड रेस करेगा। आरुष आप बताइए, ए क्या मैम होगा? मैम ए होगा फिनॉल। फिनोल तो है बेटा, ये ए मैम क्या फिनॉल होगा? सॉरी मैम बेंजीन। मैम ए होगा बेंजीन। हाँ हाँ, ए मैम बेंजीन। बी होगा क्लोरोबेंजीन। शाबाश, और मैम सी हो जाएगा बाइफिनाइल। यस। तो बस इतना फटाफट तुम्हें बताना है, आगे चलते हैं। इसका भाई वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग में क्या करोगे तुम लोग? वुड्स में एल्काइल हैलाइड लेते थे, फिटिंग में एराइल हैलाइड लेते थे, तो लो फिर। बस कुछ नहीं करना, बेंजीन के ऊपर एल्काइल वाला पार्ट लग जाएगा। ठीक है, चलो एक चीज करके दिखाओ, मतलब चीज क्या, एग्जाम्पल। बनाओ एबीसी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। गर्भ ए क्या होगा? जल्दी बताओ, इतना वेट थोड़ी ना कर सकते हैं। व्हाट शुड बी ए? गौरव ए क्या होगा? मैम ब्रोमोबेंजीन। और बी? बी मैम होगा, मुझे डबल बॉन्ड से बी का कार्बन है उससे वो लग जाएगा बी आर।
गलत, मार्कोनिकोज लगा दिया तुम। एंडिंग के साथ एंटी मार्कोनिकोज लगेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे आपका नेगेटिव पार्ट आके अटैच होगा। दिस इज ए और दिस इज बी, और ए बी में मैंने क्या डाला है, एनएड्राइथर। तो कौन सी रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग। तो क्या होगा, बस बेंजीन के ऊपर ये लगा दो, कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, हो जाएगा प्रोपाइल बेंजीन। चलिए उसके बाद है 6th रिएक्शन, फिंकल, काउंट करते रहना, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन किसके लिए बढ़िया है ये, फिंकलस्टीन आयोडीन एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड, बड़ी ही खूबसूरत रिएक्शन है, बड़ी ही खूबसूरत रिएक्शन है। क्या करते हैं हम लोग, इसमें एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एक्स क्या होता है हमारे पास, क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, और क्या लेते हैं हम इसमें, NaI लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई एसीटोन। यस, एसीटोन क्यों लेते हैं, एसीटोन क्यों लेते हैं, क्योंकि इधर आओ, यहां से होता क्या है, आई नेगेटिव अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, एसीटोन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN2 रिएक्शन फेवर करता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, RiNaX। अगर तुम XCl ले रहे हो या XBr ले रहे हो तो NaCl और NaBr के एसीटोन में क्या बनते हैं, बताओ भाई, डिसोल्व नहीं होते, प्रेसिपिटेट बनते हैं। यस, तो अगर प्रोडक्ट की साइड आपका जो प्रेसिपिटेट है, आपका प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, लीच-टेटलेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन कहाँ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ये मैं अपनी तरह NCERT में ये लाइन है, और ये पेपर में अभी तक आई नहीं है, ये अभी तक जेई में शायद एक ही बार आई होगी, दोबारा आने के पूरे चांसेस हैं, और असर्शन रीजन में बन के आएगी, बिकॉज NCERT से लाइन है, और 70 से 75% ऑर्गेनिक का पेपर NCERT में से ही आएगा पक्का, ठीक है। तो दिस इज योर फिंकलस्टीन रिएक्शन। डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है मैच द फॉलोइंग में, ऐसे करके भी आ सकता है, और कहीं पे मिलके। तो ध्यान रखना, कहीं पे एल्काइल आयोडाइड हो रही है तो कौन सी रिएक्शन के बारे में सोचोगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में सोचोगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे कौन सी रिएक्शन है, इसका एक आपके पास आती थी स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। और हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, हो सकता है कि वो कोई और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दे दे, जैसे एसीटोन तो तुम्हें लोगों को पता ही है, और कौन से करवा रखे हैं मैंने तुम्हें, एसीटोनाइट्राइल है ना, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो ये भी तुम्हें मिल सकते हैं, ठीक है क्या, बोलो भाई, ठीक है। चलिए आगे आइए, 7th रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये क्या करता है, एल्काइल क्लोराइड्स को प्रिपेयर करने में के लिए ही है ये रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें क्या लेते हैं हम, एल्काइल हैलाइड ही लेते हैं, और इसमें क्या लेते हैं, हमें हैवी मेटल का फ्लोराइड लेना होता है। क्या क्या ले सकते हैं मैम, आप ले लो, जो NCERT में वही करना है, नथिंग एल्स भाई, कुछ इधर उधर नहीं है। AgF ले लो, HGF, UF2, कौन सा F2, HGF, COF2, HgF2 था क्या, सोच लो, COF2 था, और क्या था, COF2 था, और क्या था, कोबाल्ट का फ्लोराइड था, एंटीमनी का फ्लोराइड था, ठीक है। इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, एक्स को हटा के तुम्हें क्या लगाना है, एक्स मिल सकता है तुम्हें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक्स को हटा के तुम्हें क्या कर देना है, यहाँ पे फ्लोरीन लगा देना है। तो क्योंकि जनरली आप फ्लोरीन की बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं पढ़ते हो, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जहां पे भी तुम्हें एल्काइल फ्लोराइड लिखा मिल जाए तो समझ जाना वो स्वार्ट्स रिएक्शन हो सकती है, ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो एल्काइल फ्लोराइड्स बनाएगा, और बाकी अगर मैं AgF ले रही हूँ तो AgX बन जाएगा। जैसे इस पे एक बार 2021 में सवाल आया था, ये देखना एक बार, यहाँ पे इन्होंने डाला था पेरोक्साइड, फिर A डाला, मतलब A बना, फिर उसमें COF2 डाला, फिर B बना। कर लोगे, आसान है, ठीक है। तो पहले क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगाओगे, ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल कहाँ लगेगा, सिर्फ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। HCl दे रखा होगा पेरोक्साइड में, नहीं लगेगा, HI दे रखा होगा, नहीं लगेगा, HF होगा, नहीं लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा,
ए ये बन जाएगा और बी क्या होगा, बस बी आर को हटा के क्या लगा दोगे, फ्लोरीन लगा दोगे। हो गया, डन। तो मेरे को जो जो रिएक्शन याद आती जाएंगी मैं वो एग्जाम्पल के फॉर्म में तुम लोगों के सामने लिखती जाऊंगी, ठीक है। चलिए आइए, उसके बाद है एट्थ रिएक्शन। एट्थ रिएक्शन है अपनी मेरा बेटा कोलबेज रिएक्शन, याद है? कोलबेज रिएक्शन हमने फिनोल वाले चैप्टर में की थी। कोलबेज रिएक्शन, कोलबेज रिएक्शन में क्या थी, फिनोल हम लिया करते थे, फिनोल लिया करते थे। NaOH बेस क्या करेगा, एल्कोक्साइड फिनोक्साइड बनाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या लेते थे, CO2 लेते थे। CO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, हाँ या ना? इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। देन क्या होता था, डायरेक्ट करवा दो, हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद अपने पास बनता था सैलिसिलिक एसिड। ऑर्थो वाला जो था अपना मेजर बनता था और पैरा वाला माइनर बनता था, ठीक है। अच्छा, और क्या था, सैलिसिलिक एसिड लिखो इसका नाम, सैलिसिलिक एसिड, और इसका आयुपेक नेमिंग भी तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। आज ही क्लास में याद करके जाओ ताकि घर पे इसको रिवाइज करने की जरूरत ही ना पड़े और तुम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आओ। अच्छा, सैलिसिलिक एसिड से हम एस्पिरिन भी बना सकते थे, याद करो। सैलिसिलिक एसिड से वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर एस्पिरिन। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करानी पड़ती थी। या तो एग्जामिनर एसिटिक एनहाइड्राइड देगा या फिर ये दे देगा, एक ही बात है। तो क्या होता था यहाँ पे, COH ये वाला ऑक्सीजन अटैक करता था या फिर ये वाला ऑक्सीजन फिनोल वाला अटैक करता था, बताओ बताओ भाई। मैम फिनोल वाला। फिनोल वाला। KOH वाली कौन सी थी, मेरे को तो पता नहीं तुम कौन सी कह रहे हो, बाकी तुम्हें पता लगे तो बताना। वो रीमन में होता है। OCOCH3 COOH। तो ये आपका क्या था, अरे तुम शांति रखो, करवा दूंगी जितनी भी है रिएक्शन, यहाँ पे देख लो तुम, ये भी थी वो भी थी, जो करवा रही हूँ वहां पे फोकस नहीं है। एस्पिरिन विच इज योर पेन किलर, इसका और क्या नाम होता है, आयुपेक नेमिंग आ जाए तो 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और कोई छूट जाए तो पढ़ लेना, पढ़ नहीं सकते क्या? हो जाएगा। कोलबेज रिएक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें याद हो तो जब हमने PYQ किए तो कितने सारे क्वेश्चन आए थे कोलबेज पे। तो कोलबेज तो यही है जहां पे सैलिसिलिक एसिड बनता है, बट ये भी तुमको पता होना चाहिए कि एस्पिरिन बनाना हो तो सैलिसिलिक एसिड से आप कैसे बना सकते हो। नेक्स्ट आओ, रीमर-टीमन। रीमर-टीमन कोलबेज ये तो भाई है एक दूसरे के। रीमर-टीमन रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन, इसमें क्या होता था, फिनोल लेते थे, NaOH लेते हो, सबसे पहले KOH भी दे सकता है, वो बेसिक मीडियम देगा, फिनोक्साइड आयन बनता है। लेकिन 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 उससे पहले क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हो तुम, किससे, मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, CH3 प्लस NaOH से हमें इलेक्ट्रोफाइल जो मिलता था, डाइक्लोरोकार्बिन मिलता था, डाइक्लोरोकार्बिन मिलता था, विच इज योर इलेक्ट्रोफाइल इन रीमर-टीमन रिएक्शन। किस्मत अच्छी हुई, डायरेक्ट ये सवाल भी आ जाएगा, बताओ भाई रीमर-टीमन में इलेक्ट्रोफाइल को मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, जब ये फिनोक्साइड आयन हमारे डाइक्लोरोकार्बिन के साथ रिएक्ट करता था, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल अच्छे इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो क्या करता था, तो बेसिकली ये बनता था, देखो एक बार, हाँ या ना। फिर ये चार्ज न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस चलता है। मैं सिर्फ मैकेनिज्म जो बहुत मुझे लग रहा है ना कि ये तो आना ही चाहिए वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। देखो इधर, ठीक है, दिस इज योर इंटरमीडिएट इन रीमर-टीमन।
आराम से मजे से पानी पियो, साथ में कोई वो नहीं, रिलैक्स होके रेम रिएक्शन देखो। प्रेशर में करोगे तो ऐसे लगेगा पता नहीं कौन सी कहानी क्या चल रहा है, सब ऊपर से लगेगा जाते हुए। दिस इज योर इंटरमीडिएट इन रीमर-टीमन रिएक्शन, दिस इज योर इंटरमीडिएट इन रीमर-टीमन रिएक्शन। उसके बाद अपन क्या करते थे याद है, हाइड्रोलिसिस कराते थे, तो अपने को क्या मिलता था यहाँ पे, सैलिसैल्डिहाइड मिलता था। ऑर्थो वाला मेजर होता था ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो दिस इज योर सैलिसैल्डिहाइड, और आयुपेक नेमिंग क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, एक मैंने इसके अलावा भी रिएक्शन करवाई थी रीमर-टीमन कार्बोक्सिलेशन में, जो तुम्हारे पेपर में भी आई थी। कौन सी थी वो, CCl4 के साथ कराई थी। तो जब तुम CCl4 ले रहे थे तो उसमें क्या बन रहा था, बोलो। मैम सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बन रहा था, तो वो बहुत ज्यादा पेपर में नहीं आई हुई, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्या आपका सैलिसैल्डिहाइड है, और इसका आयुपेक नेमिंग पता होना चाहिए। फिर कहोगे कि ये तो हमें पता नहीं था लेकिन रिएक्शन आती थी, ये नहीं होना चाहिए। और हाँ बेटा, जितने भी तुम्हारे एनसीईआरटी के स्टार्टिंग के पन्ने हैं, वहां पे कुछ स्ट्रक्चर बना रखे होते हैं एग्जामिनर क्या है जो बुक में, तो एक बार कभी मन करे तो जब फ्री बैठो तो एक बार बस निहार लेना। ठीक है, चलो हो गया ये 9th रिएक्शन, टाटा बाय बाय। आगे आओ 10th रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस याद आ रही है, ये रिएक्शन याद आ रही है, जोर डालो थोड़ा सा। ईथर फॉर्मेशन। हाँ, ईथर फॉर्मेशन, ईथर मेथड हम AG2 लेंगे। टू प्रोड्यूस अनसिमेट्रिकल ईथर, इससे प्रिपेयर कर सकते, अच्छा मेथड होता है। ठीक है, इसमें और क्या ध्यान रखना होता है, SN2 पाथवे से रिएक्शन जाती है, याद है थोड़ा बहुत। अल्काइल हैलाइड छोटा होना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे होता क्या, देखो ईथर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए राहुल, ईथर बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए बताओ। राहुल बोलेगा जिससे पूछा, अब बोलते ही नहीं हो यार। सिमरन क्या चाहिए ईथर बनाने के लिए, मैम हेलो एल्केन और AG2 चाहिए होगा। नहीं बेटा एल्कोक्साइड चाहिए, AG2 तो उसमें चाहिए होता है टोलेंस टेस्ट में, इसमें ये चाहिए एल्कोक्साइड, तो हमें एल्कोक्साइड चाहिए होता है। ठीक है जी, अब एल्कोक्साइड तुम्हें वो मिथोक्साइड दे सकता है, इथोक्साइड दे सकता है, टर्शियरी ग्लूटाक्साइड दे सकता है, और तुम्हें क्या चाहिए होता है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड। यही तो रिएक्शन होती है SN2, बोलो क्या कहते हो, ईथर की फॉर्मेशन। लेकिन क्या बस यही इंपॉर्टेंट बात थी इसमें, नहीं मैम, 3 बड़ी खास तौर से आपने इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, वो क्या थी कि मैम अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हो, याद रखो, अगर आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेते हो, फिर चाहे आप बेस कैसे लो, स्टेरिकली अनहिंडर्ड लो, लेस हिंडर्ड लो या स्टेरिकली हिंडर्ड लो, डजंट मैटर, ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी, SN2 होगा। याद आ गया, हाँ मैम। अगर तुम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेते हो तो मैम ईथर मान लो सेम है सब, एल्कोक्साइड मान लो सेम है सब में, तो अगर तुम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ले रहे हो तो मैम इसमें ईथर भी मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे एलिमिनेशन होने के चांसेस है। क्यों, बिकॉज एल्कोक्साइड जो होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, बेस भी होता है अच्छा, तो वहां पे एलिमिनेशन होने के चांसेस है इफ यू टेक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो इसीलिए जो ईथर की यील्ड आती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। और अगर तुम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ले लो तो क्या होगा भाई, बताओ भाई, तो वहां पे तो क्या होगा, SN2 नहीं होगा, याद है। और इसी पे ही सारे अपने क्या थे, PYQs थे, इसी से रिलेटेड अपने क्या आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, तो अगर तुम टर्शियरी लेते हो, लेट्स से मैंने एक शायद स्लाइड छोड़ी भी है इसके लिए, हाँ, तो अगर तुम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड लेते हो और यहाँ पे तुम इथोक्साइड लेते हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ईथर नहीं बनेगा, यहाँ पे एल्कीन बनेगा। ठीक है, एलिमिनेशन हो जाएगी यहाँ पे, रहेगी ध्यान, क्योंकि विलियमसन सिंथेसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपना, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए, नेक्स्ट है अपने पास 11वीं रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन
क्या होता है इसमें मैम, क्या होता है? तो इसमें हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है। मैं जान करके रिएक्शन लिखती हूँ क्योंकि ये क्यूमीन वाली आगे फिर हो जाती है रिएक्शन, है ना। तो ये होता है आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, हाँ के ना। क्या होता है इसमें, कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होती है। देखो, और यही जो है फिर बेंजीन रिंग पे जाता है और इसको हम क्यूमीन भी बोलते हैं। और क्यूमीन से आप आगे फिनोल एसीटोन भी बना सकते हो जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कराते हो रिएक्शन, और फिर उसके बाद क्या होता है आपका आगे जाके हाइड्रोलिसिस होती है तो आपको फिनोल एसीटोन मिलता है। ठीक है, अच्छा मान लो तुम्हारे पास ये दिया हुआ मैंने ये है एक, तो तुम्हें A+B बताना है। और अगर मैं यहाँ पे मान लू Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ले लूं या NBS ले लूं तो क्या बनेगा? ध्यान रखना, प्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कार्बोकेटाइन बनता है और पॉसिबिलिटी होती है तो रीअरेंजमेंट होती है। प्रिंस आप बताओ। पहले वाले में तो मिडिल क्लास होगी, एक तो ऑर्थो वाला बनेगा, है ना, कैसे? ऑर्थोक्लोरोटोल्विन माइनर होगा और बी वाला मेजर होगा। यहाँ पे आप सी कर लीजिएगा। पैरा वाला बनेगा मेजर, और नीचे में सी में फिजिकल मैकेनिज्म हो जाएगा। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने वैसे Cl2 और H न्यू दे दिया है, यहाँ पे मैं Br2 लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, मैम Cl लगाना है Br, ठीक है। तो जब भी आपके पास क्लोरीनेशन दे रखा हो, करवा रखा हो स्टोन हीटिंग या सनलाइट की प्रेजेंस में, या ब्रोमिनेशन दिया हो इस तरीके से सनलाइट के प्रेजेंस में, या फिर NBS दे रखा हो, NBS इज अ N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अगर आपके पास बेंजाइलिक कार्बन है तो बेंजाइलिक कार्बन पे हेलोजिनेशन हो जाती है, और अगर एलाइलिक कार्बन होता है तो वहां पे एलाइलिक हाइड्रोजनेशन हो जाती है। तो ध्यान रखना, ऊपर वाली क्या है, सिंपल आपकी हेलोजिनेशन है, बट जो नीचे वाली है वहां पे क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2Br। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने तुम्हें हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर में कराया था या फिनोल में किसी में तो कराया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दी क्या हुई है आपको, पेपर में क्या दिया हुआ है। उसके बाद आती है 12th रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन में इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूं लुइस एसिड ले लो, क्या बनेगा यहाँ पे, एसिटोफिनोल। क्या होता है इसमें, होता तो यही है। कौन आ रहा है भाई इस टाइम क्लास में? हाँ तो क्या कर रही थी मैं, ठीक है। तो असाइलम आयन बेसिकली मिलता है इसमें, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में ध्यान रखना रीअरेंजमेंट नहीं होती, एल्काइलेशन में होती है। आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एल्काइलेशन, ठीक है। और एल्काइलेशन में भी वो चेंजेस वेरिएशन करके दे सकता है, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी दे सकता है। ध्यान रखना,
इंट्रामोलिकुलर जो रिएक्शंस होती है ना, वो आने के काफी ज्यादा मतलब होते हैं चांसेस कि पेपर में आए, तो इंट्रामोलिकुलर ध्यान रखिएगा, मिल सकती है आपको पेपर में, जहाँ पे विद इन मोलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल भी हो और न्यूक्लियोफाइल भी हो। ठीक है भाई, तुम लोगों ने किसी और के साथ लिंक शेयर कर रखा है क्या? बीच बीच में बच्चे आ जाते हैं, अब क्या करूं, प्राइवेसी लगाऊं? लगवानी पड़ेगी मेरे को। 13वीं रिएक्शन है खुशरोव रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? खुशरोव रिएक्शन। क्या होता है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमने देखा होगा काफी बार, तुम्हारे पेपर में भी आई हुई है ये खुशरोव रिएक्शन। अल्काइन की रिएक्शन है ये, अल्काइन की रिएक्शन है, डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरी सल्फेट दिया जाता है यहाँ पे। चलो ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे? इनोल बनता है सबसे पहले, बोलो हाँ मैम। फिर कीटोनोल टोटोमेरिज्म, फिर बस एल्डिहाइड बन गया। अगर मान लो मैं ये ले लूं, इंटरनल एल्काइन ले लूं, तो भी कर लोगे? बोलो। ये बी डायरेक्ट नहीं आता इससे सवाल। इससे सवाल कैसा आता है मैं बता देती हूँ आपसे। ये आता है डायरेक्ट, मतलब अगर मान लो डायरेक्ट ही इसी रिएक्शन से पूछना हुआ उसने खुशरोव रिएक्शन, तो पूछ सकता है इनमें से बताओ इनमें से किस केस में एल्डिहाइड बन रहा है या एसीटोन कीटोन बन रहा है, इस टाइप से सवाल आ सकता है अगर डायरेक्ट आएगा तो। बट अगर कहीं पे रिएजेंट में आ गया, ये डाल दिया इन्होंने डाइल्यूट H2SO4, फिर वो किसी रिएक्शन के बीच में आएगा। बस तुम्हें यही काम करना है, इससे ज्यादा वो कुछ ना कभी उसने पूछा है ना कभी वो पूछेगा। एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं टर्मिनल पोजीशन पेज। तो बेसिकली क्या होगा, इसमें भी सेम आपको ध्यान रखना, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहां OH लगाने हैं मार्कोनिकोव्स रूल के हिसाब से। क्या बन जाएगा ये? कीटोन यहाँ पे बन जाएगा, कीटोन यहाँ पे बन जाएगा। अब जल्दी से जो ये 13 रिएक्शन करवाई है फटाफट से याद करो, जल्दी से रिवाइज कर लो, देन मैं आगे चलूंगी। फटाक से करो और मुझे थम्स अप दे दो कि हाँ मैम हो गई है। अब ये रिएक्शन हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि घर पे तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जल्दी से एक बार कर लो, जिसको हो गई है थम्स अप दे सकता है, एक बार रिवाइज कर लो। 2 मिनट दे रही हूँ, 9:40 पे चालू करूंगी दोबारा। रविंदर होगी? कृपया करके माइक अनम्यूट करके मेरे को जवाब देने की कोशिश कीजिए। गर्व डन है क्या? माइक बोला भी अनम्यूट करो, फिर थम्स अप दे रहे हो, क्या करूं मैं तुम लोगों का। हाँ जी मनीष, आप कौन है बेटा? नितांत हो गई? करो। बेटा जो आपका बैच है ना B01, दिस बैच इज थोड़ा बहुत डिफरेंट फ्रॉम B02। ठीक है, सो B01 में जो पेस है वो इसी तरीके से रहेगा, B02 में थोड़ा स्लो रहेगा। बट जो आपका बैच है जिसमें बच्चे ही कम रखे हैं हमने, ओनली 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो वो इसीलिए रखे गए हैं कि आप जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसको जल्दी से कैच कर पाओ, राइट? तो आपको उस हिसाब से बनना पड़ेगा एक्टिव। हो गया? चलो आगे आती है रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड रिएक्शन, रोजेनमंड रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग एसाइल क्लोराइड लेते हैं। अब यहाँ पे R एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है ना?
यहाँ पे हम क्या लेते हैं, H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। फॉर्मेल्डिहाइड फ्रॉम रोजेनमंड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो आप अगर फॉर्माइल क्लोराइड लोगे, दिस इज फॉर्माइल क्लोराइड, ये स्टेबल ही नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे, डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नेम रिएक्शन आती है, डायरेक्ट पेपर में रोजेनमंड पे। 15 है स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन, मैं यहीं पे लिखवा रही हूँ क्योंकि शायद नेक्स्ट पे दूसरी है। स्टीफंस रिडक्शन रिएक्शन, उसमें हम क्या लेते हैं, याद करो, साइनाइड, बेशक एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो। रिएजेंट कोई बताएगा क्या होता है? मैम FnCl2 HCl। वेरी गुड। तो सबसे पहले तो इमीन बनता है ना, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या बनता है अपना, एल्डिहाइड। कर लोगे, दिस इज स्टीफंस रिडक्शन, डायरेक्ट सवाल आता है, मतलब नेम रिएक्शन पे ही आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 16th नेम रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड में हम लोग क्या लेते थे, याद करो, टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनता था, है ना। तो इसमें हम क्या लेते थे, CrO2 क्रोमाइल क्लोराइड। ध्यान रखना, क्रोमाइल क्लोराइड में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन से, वैसे तो तुम्हें आती है निकालने, फिर भी +6 होती है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलता है। ठीक है, पहले इंटरमीडिएट बनता है, ध्यान रखना, पूछ लेगा। इटार्ड तो उसने बहुत बार पूछी है, बट उसने ये नहीं पूछा इतना कि भाई साहब बताओ भाई इटार्ड में आपका वो क्या बनेगा, क्या इंटरमीडिएट, तो ध्यान रखना पूछ लेगा वो तुमसे। और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद क्या होता है अपना, फिर बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इटार्ड रिएक्शन पता होनी चाहिए, डायरेक्ट आता है इससे भी सवाल। मतलब कुछ नेम रिएक्शन ऐसी है ना जो ज्यादा रिएजेंट में नहीं देगी, वो सीधा नेम रिएक्शन मैच द फॉलोइंग कराएगी। तो ऐसा तो एक क्वेश्चन जरूर बनेगा जहां पे वो मैच द फॉलोइंग कराएगा, हाँ या ना। तो इटार्ड है उसी में से एक है। कर लोगे क्या, बताओ एक बार। इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। चलो मैं तुम्हें एक चीज दूं, चलो लिखो, चलो। हाँ, मैम CH2 कौन सा रिएजेंट होता है? क्या हो गया बेटा, CH2 कौन सा रिएजेंट होता है? कौन सा CS2? CS2 तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है बेटा, सॉल्वेंट का काम कर रहे हैं यहाँ पे। चलो एक एग्जांपल लिखो, आइए आइए लिखो। सोचने दो कौन सा, क्या लिख रही थी, हाँ। आयरन रेड हेड हॉट ट्यूब यहाँ पे लिखा होगा, ये आपके हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है पहली। फिर उसके बाद ठीक है। हम्म,
ई के एफ के बाद क्या आता है जी? ये बनाना है तुम लोगों को, ABCDEFG। सही है, बनाओ। अब पहले मुझे ये बता दो, ए का पता है नहीं पता, नहीं तो मैं ए बताऊं पहले तुम्हें। मैम ए बता दो। मैं बता दूं। हाँ मैम बेंजीन। बेंजीन ये बनेगा। रिएक्शन पॉपुलर है, शायद मैंने कभी तुम्हें क्लास के दौरान नहीं बताई होगी क्योंकि आई नहीं होगी, बट ये रिएक्शन बहुत पॉपुलर है। जब तुम इथाइन से इथाइन की रिएक्शन कराते हो आयरन रेडवुड ट्यूब, ठीक है, तो आपका वहां पे 3 मॉलिक्यूल इसके यूज होते हैं, 3, और वो आपस 3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके बेंजीन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब मैं हाइड्रोकार्बन कराऊंगी आई विल टेक दिस रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन बनेगा, अब आगे करो फटाफट से। अपनी 10:15 है ना? हाँ, अभी आधा घंटा है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही जा रहे हो। बाकी स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई करो। क्या हुआ विशाल, नहीं बनी बात? कहाँ तक बनी बात ये बताओ विशाल। बेशक कम बनी, बट कहाँ बनी विशाल? हाँ, माइक अनम्यूट कर बेटा। हाँ, क्या बनी है बताओ। बी क्या बना? बी फॉर बोल। टोलविन, नाम बोलो, नाम। टोलविन बनेगा, टोलविन। और सी क्या बनेगा? वेरी गुड, बेंजल्डिहाइड बनेगा। क्या नाम है, आगे आओ आगे। गौरव, LiLH4 के साथ कराऊंगी तो क्या बनेगा? मैम फिनॉल बन जाएगा। वो नहीं, ये मतलब बेंजीन के अंदर CH2OH लग जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल बोलते हैं उसको, ठीक है। फिनोल तो बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH उसको। SOS क्या नाम है आदर्श, SOCl2 क्या करेगा? SOCl2 क्या करेगा? थायोनिल क्लोराइड। सिमरन क्या करेगा SOCl2? मैम OH की जगह Cl लग जाएगा। वेरी गुड भाई, ये तो याद रखो। और ये संदीप, KCN क्या करेगा? हम क्लोरीन हटके साइनाइड लग जाएगा। वेरी गुड। अगर मैं वो लिखती AgCN ना, तो वहां पे फिर NCI साइनाइड बन। हाइड्रोलिसिस कराई है गर्म, क्या होगा? CN की जगह क्या लग जाएगा? वेरी गुड। और अगर मैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराती तो अमाइड बनता, ठीक है। कर लोगे? चलो डन। आइए, ये तो हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन है 17वीं, क्लिमसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, ये मेरे से शायद किसी ने पूछी भी थी ग्रुप में कि मैम समझा दो, पता नहीं कौन था बट पूछी थी। तो क्लेमेंसन में क्या होता है, आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, क्या करते हो? जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आप रिएक्शन कराते हो तो आपको हाइड्रोकार्बन मिलता है, ठीक है। याद आ रहा है? बट ये तो बहुत छूटकू सी बात है। नोट करने लायक क्या था कि अगर तुमने कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप ले लिया, जैसे कि OH, कोई भी ईथर ले लिया, अल्कीन ले लिया, अल्काइन, जो मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए, क्यों? क्योंकि रिएजेंट में एसिड है भैया। तो अगर तुमने एसिड ले लिया तो फिर वो क्या करेगा? एसिड है तो प्रोटोनेशन, पानी निकलेगा, एल्कीन बन जाएगी। देख रहे हो? देखो भाई, वैसे HCl है तो यहाँ पे Cl लग जाएगा, देखो ये तो अपना काम कर देगा। समझ गए? तो ये प्लीज एक बार चेक कर लेना, 2024 में आया था ये सवाल, ठीक है। एल्कीन भी हो सकती है, पेपर में चेक कर लेना, हो सकता है एल्कीन भी उसने बना के रखी हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार
चेक कर लेना, लेकिन ये 2024 में आपसे पूछा गया था, तो एक बार चेक कर लेना कि कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप तो वहां पे नहीं लगा हुआ है। बाकी ऐसी बात नहीं है कि ऐसे ही सवाल देंगे, सिंपल सा भी दे सकते हैं, आया भी हुआ, वो मैंने असाइनमेंट में डाला भी हुआ है, ठीक है। नहीं, रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसमें बेटा। मैम अगर एल्कीन वो ट्रिपल बॉन्ड दे रखी हो तो वो ट्रिपल बॉन्ड को पूरी को ब्रेक करेगा? किसमें? ऑप्शन में देख लेना, क्योंकि वो आपकी बेसिकली रिएक्शन कैसी है, वो पूरे को भी कर सकता है और एक बॉन्ड आपका सिर्फ एक बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकता है। यू कैन चेक इन द ऑप्शन, की ऑप्शन में क्या दे रखा है। सबको करा रखा है तो सबको करा देना, एक को करा रखा है तो एक को करा देना, ठीक है बस। उसके बाद है 18। वैसे तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है, क्या नाम है, घर, बट ऐसा क्वेश्चन वैसे वो फ्रेम ही नहीं करेगा। बट अगर मान लो करा और तुम कार्बोकेटाइन बना के आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है कार्बोकेटाइन, तो चेक कर लेना, ऑप्शन को देख लेना। ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें हमें जिस हिसाब से लगती हैं होती तो वैसी ही हैं, बट कुछ इक्की दुक्की चीजें ऐसी होती हैं जो हमें ऑप्शन देख के पता लगता है कि मैकेनिज्म किस रास्ते से जा रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी है। बाकी कार्बोकेटाइन बनेगा तो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट हमें अपने हमेशा चेक करनी है, क्योंकि यही हमने सीखा है। उसके बाद है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। इसमें भी आप लोग क्या लेते हो, एल्डिहाइड या कीटोन लेते हो, और इसमें जो रिएजेंट होता है हाइड्राजीन होता है, ठीक है, बेसिक मीडियम में होता है, याद करो। इथाइलिन ग्लाइकोल इसमें सॉल्वेंट होता है, तो ये भी क्या करता है, हाइड्रोकार्बन में ही बदलता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो, अगर जैसे एग्जाम्पल था अपना ये, वैसे तो कोई भी हो सकता है बट मुझे याद ही यही आ रहा है। इसमें अगर तुम ये कराते हो, बिकॉज बेसिक मीडियम है, तो बेसिक मीडियम में क्या हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो सकती है, बोलो बताओ क्या कहते हो। यहां से भी निकाल सकते हो बीटा हाइड्रोजन, देखो इधर, यहां से भी, यहां से पेपर में तुम्हें ये वाला हो सकता है, कोई भी दे सकता है, वो ये वाला एल्कीन भी दे सकता है तुम्हें, और यहाँ से भी निकाल सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा तो उसके साथ भी रिएक्ट करेगा, और ये तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है, बोलो भाई। तो इस तरीके से तुम्हें वोल्फ किश्नर और क्लेमेंसन ध्यान रखो। डायरेक्ट भी आ सकता है नेम रिएक्शन पे, और तुमसे इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। 19वीं, हाँ बोलो बोलो। जो आपने बताया था इथाइलिन ग्लाइकोल है, वो फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है रिड्यूस होने से। मैम वो सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन को ही करता है, फिर और भी ग्रुप को करता है? नहीं, वो बेटा एल्डिहाइड कीटोन के लिए होता है, वो एल्डिहाइड कीटोन को करता है। और अगर मान लो दोनों हो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो, तो फिर वो एल्डिहाइड को करता है, बिकॉज एल्डिहाइड जो है आपका मोर रिएक्टिव होता है। लेकिन इस केस में वो नहीं करेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो तब करता है जब हमारे पास कोई ऐसा रिएजेंट हो जो एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करे, कीटोन के साथ भी, तो उस केस में हम प्रोटेक्ट करवा देते हैं एक दूसरे को, तो प्रोटेक्शन का काम भी ये करता है, और सोल्वेंट तो ये है ही है, ठीक है। तो ये थी आपकी 18वीं रिएक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है मेरा बेटा, एल्डोल रिएक्शन। आ जाओ भाई। एल्डोल रिएक्शन क्या होता है? एल्डोल रिएक्शन में सबसे पहले एल्डिहाइड के पास क्या होना चाहिए, हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है, हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। डाइल्यूट बेस, हमें क्या डाइल्यूट बेस इसमें यूज करना है। डाइल्यूट बेस कौन कौन से हो सकते हैं? वैसे तो देखो पेपर में OH नेगेटिव ही लिखा मिलता है, बट स्टिल NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, ये सब जो तुम है ले सकते हो, पोटेशियम कार्बोनेट एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। पेपर में तुम्हें देखना है सिर्फ बेस दे रखा है, बेस के साथ हीटिंग दे रखी है। अगर तुम्हें बेस के साथ हीटिंग दे रखी है तो एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे, हाँ या ना। और अगर तुम्हें सिर्फ बेस दिया हुआ है तो सिर्फ एल्डोल करवाओगे। एक बार मैं मैकेनिज्म बता देती हूँ, फिर मैं जैसे मैंने क्लास में ट्रिक बताई थी वैसे इसमें बता दूंगी। इधर आओ। तो जैसे अगर मान लो मेरे पास
एसिटल्डिहाइड है, सबसे सिंपल यही होता है इसका एग्जांपल। तो यहाँ पे तुम बेस ले रहे हो, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हम लोग करवाते थे, याद करो, इनोलेट बनता था। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है मैम। अब क्या होगा, ये दूसरे एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। नाउ दिस कार्बन विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो क्या होगा देखना एक बार, बोलो। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पे E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन, और आपको क्या मिलता है अगर हीटिंग दे रखी है तो, नहीं तो यहीं तक रोक दोगे। 1 2 3 4 क्या है ये, फ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, दैट इज ये क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटीन 2 in 1। इसका एक नाम भी था, क्रोटोनल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको, पता है किसी को? क्रोटोनल्डिहाइड पढ़ा है किसी ने, कॉमन नेम पढ़ा है क्या? फाइनल प्रोडक्ट का इससे पहले वाले का, ये वाला क्रोटोनल्डिहाइड, यस यही। ये तुम्हारे कहाँ मिलेंगे, तभी बोलते हो एनसीईआरटी की हाईलाइट पढ़ लिया करो, वहां पे आपको दिया हुआ है टेबल में। एनसीईआरटी में सब कुछ, एनसीईआरटी में, तुम बस पढ़ते नहीं हो, ठीक है। सो ये तो बात हो गई आपकी मैकेनिज्म की, ठीक है। अब बात आती है, तुम्हें पेपर में जो मन करे, मैकेनिज्म मन करे वो कर लेना, ठीक है, ट्रिक से करना है तुम कर लेना। तो मैकेनिज्म इसका ये रहता है, अगर बेस दिया हुआ है तो यहीं तक रोक देना, हीटिंग दे रखी है तो आगे तक कर लेना। तो मैंने एसिटल्डिहाइड का लिया है। अब इसके बाद मेरे को एक और स्लाइड चाहिए थी बाय द वे, चलो कोई बात नहीं, यही कर देते हो। अगर ये लिख लिया है तो फिर मैं इसको हटाऊंगी एक बार के लिए, ये ध्यान रखना, क्रोटोनल्डिहाइड बड़ा काम का है। इसमें ना अगर वो क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना सकता है तो कायरल सेंटर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमर, ये पूछ सकता है, ध्यान रखना। देखो आप, तो अगर मैं बोलूं मेरे को ट्रिक से जाना है तो अपन कैसे करते थे कि एक, अगर आप सेल्फ एल्डोल करा रहे हो तो एक मॉलिक्यूल का डबल बॉन्ड हो इस तरीके से लिखना है, ठीक है। और दूसरे वाले के, क्योंकि अगर कंडेंसेशन करा रहे हो तो 2 अल्फा हाइड्रोजन आपको इस तरीके से लिखना है, देख रहे हो, CH3CH जो है ना, बोलो भाई। और यहां से क्या निकाल देना है, गर्व्स हो गए, ये निकाल देना, ठीक है। ये कब होगा, जब आपको बेस और हीटिंग दे रखी हो। तो CH3C डबल बॉन्ड CHO, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसलिए फॉरवर्ड में जाती है रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें रिवर्स भी आना चाहिए, याद है 2025 में ऐसे सवाल थे अपने पास, तुम्हें रिवर्स भी आना चाहिए। अगर ये बन गया, वापस भी पता होना चाहिए भाई क्या करना है। तुम्हें कुछ भी नहीं करना, इधर आओ, अल्फा बीटा लिख दो। अल्फा बीटा पता है ना कैसे लिखना है, कार्बोनिल के साथ वाला कार्बन अल्फा, उसके आगे वाला बीटा। तो तुम्हें क्या करना है, अल्फा पे हाइड्रोजन, अल्फा बीटा वाला बॉन्ड तोड़ो, तो देखना क्या करोगे, अल्फा के पास H दे दो, इसके पास OH दे दो, दे दिया। तो ध्यान से देखो, ये वो वाला प्रोडक्ट आ गया जब तुम्हें सिर्फ बेस दे रखा होगा, है ना। अब अल्फा बीटा दोबारा तोड़ो, बीटा पे OH दे दो और अल्फा पे H दे दो, तो देखना क्या होगा, और आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH यहाँ पे स्टेबल नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा। तो देखो यही थे तुम्हारे पास स्टार्टिंग में, तो तुम्हें प्रोडक्ट भी बनाने आना चाहिए और वापस पीछे भी आना चाहिए बनाना, ठीक है। अगर पूरा तुम्हें रिएक्टेंट पे आना है तो अल्फा बीटा पूरा ही तोड़ दो, दोनों बॉन्ड, बीटा को 2 OH दे दो, अल्फा को 2 OH। और अगर तुम्हें मान लो सिर्फ बेस दिया हुआ था वहां तक आना है तो तुम्हें क्या करना है, एक बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। अल्फा की जगह H, बीटा की जगह OH लगा दो, ठीक है। ये हो गई सिंपल एल्डोल, जो बेसिकली आपका एलिफेटिक कंपाउंड दिए जाते हैं उसमें आपको पूछता है। अगर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल आ जाए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, याद है, इस पे काफी क्वेश्चन भी आए हुए थे अपने, अगर तुमने पढ़ी है तो क्लास में मेरे साथ।
तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में अपनी साइक्लाइजेशन होगी, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर का मतलब है विद इन मॉलिक्यूल ही हमारा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है। तो वहां पे रिंग बनती थी, और रिंग की जो वो होती थी प्रायोरिटी ऑर्डर होता था वो ये होता था, इसको याद रख लेना। मैं अभी भी पूछ रही हूँ, बहुत बच्चे मेरे को बोलते हैं 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। अरे नहीं, 6 मेंबर रिंग फेवर होती है इसमें। 6 देन 5 देन 7 देन 4 लास्ट में 3। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल करा देती हूँ। देखो पहले मैं इसको जो ये है, क्योंकि मैंने क्लास से ही लिया डायरेक्ट सवाल, इसको मैं हटा देती हूँ। देखो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या निकलेगा, ध्यान से देखो KOH है। मैंने फिर बोला था एल्डोल आके चली जाती है पेपर में, पता नहीं लिखता है जब तक एग्जामिनर मेंशन ना करे, तो एल्डोल पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। ठीक है, आइए इधर आइए, आइए अल्फा हाइड्रोजन देखो कौन कौन से हैं। ये वाला अल्फा है, बोलो भाई, ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा है, ये वाला अल्फा, दोनों सिमेट्रिकल है ना, कंपाउंड, कोई भी ले लो अल्फा, मैं ये वाला ले लेती हूँ। ठीक है, अगर तुम मान लो ये वाला निकालते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बन सकती है क्या? फेवरेबल है रिंग? नहीं मैम, है तो नहीं। बाकी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अगर मैम मान लो मैं ये वाले ले लूं, 1 2 3 4 5, अब तुम बताओ 5 बनेगी 7 बनेगी? 5 बनेगी। अटैक करवाओ। बहुत सिंपल था, मैंने कहा था कितने मेंबर रिंग बनी है? 5, बनाना 5 अपनी तरफ से। फिलहाल कहीं भी 1 लिख दो अपनी तरफ से। 1 का बॉन्ड किसके साथ बना हुआ है? 5 के साथ, 5 का 4 के साथ, 4 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, और 2 का 1 के साथ। ठीक है, और अगर हीटिंग दे रखी है तो जिन 2 बॉन्ड को तुमने जोड़ा है, देखो जिन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को जोड़ा है वहां पे डबल बॉन्ड लगा देना अगर हीटिंग आई है तो। गेटिंग माई पॉइंट? और 1 पे क्या है? COCH3, और 5 पे क्या है? CH3। अब तुम वापस भी जा सकते हो। वापस कैसे जाओगे? तोड़ दो ये बॉन्ड। दिस इज अल्फा बीटा, अल्फा की जगह 2H, बीटा की जगह 2H, यही बन जाएगा वापस से। हुई? ये एल्डोल का पार्ट है इसलिए मैं यहाँ पे 20 नहीं कर रही। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में क्या होता है? 2 डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन दिए जाते हैं तुम्हें, हाँ या ना? जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसके पॉसिबल? 4 बनेंगे। तुम्हें पूरा जागना पड़ेगा क्लास में, बहुत जागना पड़ेगा। ठीक है, आई नो 3 क्लासेस ले रहे हो तुम लोग, आई नो दैट, बट अब क्या करें, 3 लग ही रही है ना? तो रुकना मत, लिखते रहना, नहीं तो सो जाओगे, मैं सच बता रही हूँ। अब 4 प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? इधर आओ। पहले तो एसिटल्डिहाइड ही अपने एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, दिस इज योर सेल्फ एल्डोल। फिर इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये अपने ही एल्डिहाइड के साथ इसी मॉलिक्यूल के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, तो वो भी हो जाएंगे 2 प्रोडक्ट। फिर एक में इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लो, तीसरा एक में इसका ले लो, तो टोटल कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो मैं बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं सेल्फ एल्डोल करा रही हूँ। पानी निकालोगे, अब फिर वो इसमें अपनी पूछ भी सकता है कि भाई साहब स्टीरियो आइसोमर बता दो, ये बता दो, फलाना बता दो, तो तुम्हें अच्छे से आता है स्टीरियो बताने। ध्यान रखना, दिस इज अल्फा, ये अल्फा नहीं है।
कोई गलती हो तो वो भी पहचान लेना भाई। ठीक है, ऐसी दो और बन जाएंगे। बताओ भाई, नहीं तो बनाती हूँ मैं, बता दो मेरे को, नहीं तो बना देती हूँ। डन। ठीक है, तो चार प्रोडक्ट बन जाएंगे एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। देखो जब तक वो लिखे हैं ना कि एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तब तक आपको कंसिडर करने होते हैं स्टीरियो आइसोमर। जब वो बोलते हैं ना टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बता दो, तब तक आपको कंसिडर करने होते हैं। बट अगर वो मान लो लिख देता है भाई साहब एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, जनरली ये वाले क्वेश्चन एडवांस में आते हैं जेईई मेंस में, मतलब अगर उसको पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सेट करना है ना तो डालेगा फिर ऐसा क्वेश्चन, बट जनरली एडवांस में बनते हैं। ठीक है, कि आपको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा क्वेश्चन देते जहां पे आपको लग गए भाई साहब बहुत मिनट, और अगर आ गया तो कोई बात नहीं, तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो यस, ये थी क्रोसेल्डोल। उसके बाद है अपनी कैनिजारो। बस लास्ट ये कर लो है ना, फिर मैं बाकी कल करवाऊंगी। फिर 20th रिएक्शन है कैनिजारो। कैनिजारो में हम लोग क्या लेते हैं, ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जहां पे अल्फा हाइड्रोजन, यस ठीक है। जैसे अपने पास बेंजल्डिहाइड है ना, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, देखो नो अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें आप क्या लेते हो, आपको कंसंट्रेटेड बेस लिख के मिलता है, या फिर वो लिख के देता है 50% KOH, या फिर वो सिंपल देखो KOH हिटिंग भी लिख के दे देगा। बस तुम ये जान लेना जहां पे अल्फा हाइड्रोजन हो वहां तो एल्डोल मिलेगी तुम्हें, फिर यहाँ पे नहीं है तो एल्डोल के चांसेस ही नहीं है। और ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। सुमित हो गए या लिख रहे हो? लिख रहा हूँ। मेरा मन तो पता क्या कर रहा है, जितने बच्चे बैठो ना सबसे नोटबुक पे दिखवाऊं, लिखो, देखूं कि लिखा है कि नहीं लिखा। भेज दोगे? सिर्फ पहले 4 पन्नों की भेज देना, चलो 2 पन्नों की भेज देना, मेरे को बस देखना है। भेज दोगे? और उस ग्रुप में मत भेजना B01 जो तुम्हारे ग्रुप बने हो उसमें, नहीं तो बहुत सारे मैसेज हो जाएंगे। सिर्फ पहले 2 पेजेस की भेज देना मेरे को पता चल जाएगा कि लिख रहे थे कि नहीं। ठीक है, चलो। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, मतलब कि सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक तो कन्वर्ट हो जाएगा सोल्ट में और दूसरा रिडक्शन हो जाएगा। और एल्डिहाइड का रिडक्शन किस में होता है, अल्कोहल में। और जहां पे स्मॉलर एल्डिहाइड हो, इसमें ना मैं मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, मैकेनिज्म में एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, वहां पे हाइड्राइड ट्रांसफर होता है ना, वो वाली चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मान लो मेरे पास लेट से ये है बेटा, और यहाँ पे मैंने डाला है यही 50% KOH, तो क्या होगा, जो स्मॉलर एल्डिहाइड होता है, या यू कैन से जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, बोलो बेटा। एक बार बता दो मैकेनिज्म है क्या जगह, यहाँ बता देती हूँ ताकि याद आ जाए। एक बार आओ, क्योंकि इसमें बेटा अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है ना। और फिर क्या होगा, ये दूसरे अपने बेंजल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे होता है हाइड्राइड ट्रांसफर। ठीक है, इस तरीके से मैकेनिज्म होता है। आई होप याद आ गया होगा। ठीक है, और फिर वहां पे आगे जाके ऑक्सीडेशन, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा उसमें आया था 2024 में, जहां पे तुम्हें मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड दिया हुआ था और आपका कैनिजारो करवा रखा था। ठीक है, तो ये रिएक्शन है जो तुम्हें करनी है। तो 20 मैंने आज करवा दी, बाकी की मैं कल कराऊंगी। अभी बहुत सारी है, हेलवोलार्ड है, हेलोफोम, गैब्रियल थैलिमाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, कार्बिलामीन, डोज प्रोसेस, बाल्सटाइमन, एस्टरिफिकेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, कपलिंग रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन यहाँ पे बची है।
मैम क्रॉस एल्डोल भी, वो क्रॉस कैनिजार भी बता दी थी। प्रोस कैनिजारो में क्या है, एक मिनट रुको, देखो अगर मान लो तुम्हारे पास ये है ठीक है, और यहाँ पे तुमने डाला हुआ है ये, ठीक है, तो क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा। अरे क्लास चल रही है बेटा, जाओ। हाँ ठीक है, इस तरीके से होता है, एक ही सबस्ट्रेट में उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और कल जो है हम बाकी वाली रिएक्शन करेंगे, एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लूंगी, कोई और अगर छुट्टी होगी और वो हम कर लेंगे। बेटा अल्मन रिएक्शन इज नॉट important for your JEE exam, you can skip blindly, you can skip that reaction, ठीक है, ठीक है, स्किप कर दो अल्मन वाली। हाँ बेटा, मैम जो कल टेस्ट, वो भी नहीं करनी, मैंने यहाँ पे वही रिएक्शंस ली हैं जो आपको करनी है और जो आपके पेपर में आएंगे या प्रीवियस में आ चुकी हैं। ये जो हर्न स्टिकर वाली रिएक्शन है, यू कैन क्या कहते हैं, प्रैक्टिस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, बट जेई में ये नहीं आने की, ठीक है, तो छोड़ सकते हो बिंदास होके। मैंने ली ही वही रिएक्शन जो आएंगी पेपर में, अगर मैं आज क्रॉस चेक भी कर लूंगी दोबारा, अगर कोई रह जाएगी तो हम कर लेंगे। हाँ बोलो, तुम्हें बस जो मैं करवा रही हूँ वो आनी चाहिए, अब वो भी नहीं आती तो फिर दिक्कत है, फिर दिक्कत है, ठीक है। सो अभी 20 नेम रिएक्शन है, उसको अच्छे से करो और बाकी फिर हम कल करेंगे, और साथ ही साथ सिक्वेंशियल रिएक्शन को भी हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि कल वो करनी है, राइट। हाँ कोई कुछ बोल रहा था, सुनाई नहीं दिया क्योंकि